नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां हिंदू संस्कृति पर आपत्तिजनक पोस्ट करना युवक को पड़ा भारी। आगे चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां के मड़ियाहू नगर पंचायत में उप जिलाधिकारी के निर्देशन में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां अमर शहीदों की याद में संघर्ष सेवा समिति के तत्वावधान में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बरेली से, जहां बरेली के थाना सिरौली क्षेत्र के शिवपुरी में दूसरे समुदाय के युवक को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालना भारी पड़ गया। रविवार को दोपहर शिवपुरी के रहने वाले युवक शाहीन मंसूरी ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट डाल दी, जिसको लेकर शिवपुरी गांव में एक आक्रोश देखने को मिला। मामले की सूचना हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष आशीष केठरिया को दी गई, जहां मौके पर पहुंचकर तमाम हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने युवक के खिलाफ थाना सिरौली में तहरीर देते हुए थाने में लोगों की भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई। जहां हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष आशीष खटेरिया ने थाना सिरौली पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर युवक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता और गांव के लोग आरोपी युवक की गिरफ्तारी को लेकर अड़ गए। सूचना पर क्षेत्र अधिकारी आंवला डॉक्टर शिव दिखा आयरबन ने शीघ्र रिपोर्ट दर्ज कर युवक को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। गुप्ता जी, क्या नाम है? यसु गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिरौली। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि थाना सिरौली में भीड़ एकत्र हुई, क्या कुछ मामला है? मामला ये है, ये यहाँ पर हमारे यहाँ गांव पड़ता है शिवपुरी। जी जी। शिवपुरी गांव में एक लड़का है, क्या नाम है उसका? सईम मंसूरी। जी जी। उसने हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र अशोभनीय टिप्पणी और जो पोस्ट जो है अपनी फेसबुक पर जो है टाइमलाइन पर अपलोड की, जिसको लेकर जो है हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा माहौल रहता है। इस तरीके की उसने जो पोस्ट की है, जिससे क्षेत्र का माहौल ख़राब होने की उसने करने की कोशिश की है। अराजक तत्व के आधार पर उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम आज थाने में इसलिए यहाँ पर हिंदू रक्षा दल है, हमारे साथ जिलाध्यक्ष आशीष कटेरिया जी, हम और सभी लोग, हमारे आदरणीय गुरुजी नंदन महाराज जी हैं, सभी ग्रामवासी युवा साथी हैं, सभी लोग थाने में इसलिए आए हुए हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो हमारे जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब ना हो, उसके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र लेकर थाना सिरौली पे आए हैं कि उसके खिलाफ कानूनी रिपोर्ट दर्ज कर उसके खिलाफ जो कठोर से कठोर कानून कार्रवाई की जाए, उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, तहरीर दे दी गई मामले की? तहरीर दे दी है थाने में। हम पुलिस द्वारा क्या आश्वासन मिला है अभी तक? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम एफआईआर कर रहे हैं और अभी आधे घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा देंगे और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे। अब कैसा माहौल है? माहौल अब देखिए, पुलिस कार्रवाई करेगी। माहौल पुलिस के अनुसार, यहाँ पे हम लोग सभी कानून से बंधे हुए लोग हैं, इसलिए कानूनी कार्रवाई करने आए हैं। पुलिस कार्रवाई करेगी, माहौल सब सही है। ठीक है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जो तहसील आंवला की सरकारी सस्ते गले की दुकानदारों पर धांधलीबाजी का आरोप लगाते हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आंवला को सौंपा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां जिले के मड़ियाहू नगर पंचायत ने सोमवार को उप जिलाधिकारी मड़ियाहू कुणाल गौरव के निर्देशन में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज के मैदान से चलकर गांधी तिराहा, सरदार भगत सिंह तिराहा, डाक बंगला होते हुए पावर हाउस तक गए, जहां से वापस गांधी तिराहे पर आकर महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नगर अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने खत्म कराया। देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा में चिल्ड्रन गाइड स्कूल और मदरसा के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के अलावा न्यायिक तहसीलदार संतोष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार संदीप कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। ये सर, आप नगरवासियों को क्या संदेश देते हैं? ये हर घर तिरंगा के तहत, तिरंगा यात्रा के तहत तिरंगा को जो ऑफिस बिल्डिंग से लेके हर घर हर मानस के हाथ में भेजने का एक कार्य सरकार कर रही है। और इसके थ्रू हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं, जो आइडियल्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो आइडियल्स हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आइडियल्स हैं, उसको भी एक बार फिर से हम लोग रीलुक कर रहे हैं, फिर से पुनः हम लोग याद कर रहे हैं। सर, पहली बार आपका मड़ियाहू तहसील में पोस्टिंग हुआ है और पहला तिरंगा यात्रा में आपने भाग लिया है, कैसा अनुभव रहा आज की इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? जी, उप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तहसील में मैंने पहली बार ये अनुभाग किया, इसमें भाग लिया है और ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही
यादगार और सुंदर सा दृश्य रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरी ये पहली पोस्टिंग है और साथ ही में एक जो राष्ट्रभक्ति के फीलिंग्स के साथ मैंने जो इसमें भाग लिया, लोगों के साथ उनके हर्षोल्लास के साथ, ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी मेरे लिए। धन्यवाद। 23 को हर घर तिरंगा के अंतर्गत तिरंगा यात्रा चलाया गया। इसे स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज से शुरू करते हुए गोला बाजार, गांधी तिराहा, भगत सिंह तिराहा होते हुए डाक बंगला की तरफ से पावर हाउस तक जाके इसे संपूर्ण कराया गया। इसमें राजस्व के, पुलिस विभाग के, नगर पंचायत के अधिकारी और सभासद जन, साथ ही में प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों ने भी कुछ इसमें अनुभाग किया। साथ में इसमें बच्चों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बढ़ चढ़ के इसमें अनुभाग किया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो झांसी में हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संघर्ष सेवा समिति के तत्वावधान में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में जनपद के कई गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा SM टावर, जोकन बाग से प्रारंभ होकर शेयर गेट, मिनरवा चौराहा, रानी महल, गंज, बड़ा बाजार से सिंधी तिराहा होते हुए शहर कोतवाली के बगल में स्थित पत्रकार भवन पर स्वतंत्रता सेनानी शेयर गेट सीताराम आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समाप्त हुई। यात्रा में भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य सेनानियों के रूप में कई बच्चे बच्चियां सम्मिलित रहे। डीजे की धुन पर समस्त संघर्ष सेवा समिति के कार्यकर्ता और अतिथिगण थिरकते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि देश को आज़ादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से मिली है, हमें इसके मूल्यों की पहचान जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास योगी बाबा का बुलडोजर चलाया गया। 3 दिन और नई बस्ती को समय देने के बाद फिर बुलडोजर ने रेलवे की भूमि पर नई बस्ती में रहने वाले लोगों के घरों पर कार्य करते हुए बुलडोजर चलाया। 150 से ज्यादा मकानों पर अवैध निर्माण हो रहा था। लगभग 50 साल से 200 परिवार रहे थे। हेमा मालिनी के ड्रीम प्रोजेक्ट रेलवे का डबल ट्रैक बनने को लेकर रेल विभाग कुंभकर्ण की नींद जागा और जून में नोटिस थमाने के बाद बुलडोजर की आज दूसरी बार कार्यवाही की गई। बता दें कि 3 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने 3 दिन का समय नई बस्ती को खाली कराने के लिए दिया था, लेकिन पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाने के लिए रेल विभाग और जिला प्रशासन के आला स्तर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। जो प्रेस की जगह हमारी 150 फुट बाउंड्री तोड़ दी, तो उन्होंने बोला रेलवे अधिकारी ने, वहाँ जाओ रामदयाल के पास, उसका वो बताएगा कैसे तोड़ दी, कितनी जगह है। रामदयाल बोला गलती से टूट गई है, मुसलमानों के घर तोड़ रहे थे तो साथ में आपकी बाउंड्री टूट गई है। तो इतनी में मैं उनसे कुछ बोलता, उनसे नक्शा मांगता है, कुछ मांगता, उससे पहले पुलिस वाले कि यहाँ से जाओ, आप यहाँ पे व्यवस्था भंग कर रहे हो, हमारा पीटी चालू कर दिया, भगा दिया, धक्का दिया। कौन सी जगह की बात है ये? यहाँ से 200 मीटर आगे। कुमार साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कार्रवाई हो रही है? क्या कहें साहब, हम तो इस दुर्दशा पर रो रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। गरीबों के संग बड़ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, सब चीज़ बलात्कार, ऐसा यहाँ लग रहा है जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। अब यहाँ ये लोग 50-50, 60-60, 70-70 साल से रहे, पर रजिस्ट्री आए। मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब को खुद दे आया और रेलवे के भी अधिकारी बैठे थे, उनको सब हम मुहैया कराया है। उन्होंने कहा नहीं हम ठीक है, 3 दिन बाद नहीं हम। मैंने कहा 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम लोग कोर्ट से भी रिलीफ चाह रहे हैं। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा, उत्तराखंड में इसी तरह का तोड़फोड़ हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया कि आप ये मानव उसका अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यही ये लोग भी गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, हाई कोर्ट भी गए। PP एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। PP एक्ट यहाँ लागू ही नहीं होता। जो आदमी 100 वर्ष से रह रहा है, 80 वर्ष से रह रहा है और एक जाति विशेष को टारगेट करके मना रहे, जबकि यहाँ सभी जातियाँ रहती, धोबी, नाई, धीमर, खटीक, कोली, तेली, जाटव, वाल्मीकि, 7 जात यहाँ रह रही है। लेकिन सिर्फ चूंकि मुस्लिमों का थोड़ा सा यहाँ बहुतायत है, तो इसलिए उसको बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। इनके घर उजाड़ दिए जा रहे हैं। अरे भाई, इनको वैकल्पिक व्यवस्था कर देते पहले आप। आपकी दुनिया भर की ग्राम समाजें पड़ी हुई हैं, दौरारा में पड़ी हुई है, जयसिंहपुरा में पड़ी है, छडौरा में, कोटा में, चंदन नगर में, सरा आजमाबाद में, गोविंदपुर में, जयसिंहपुरा में, कहाँ नहीं है ग्राम समाज। इनको वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर आप तोड़ लीजिए। कुमार साहब, विकास की बात हो रही है, रेल लाइन विनाश हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है साहब? लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब जवान लड़कियां, बहुत से लोग मुसलमानों को तो मकान किराए पे भी नहीं दे रहे।
तो ये कहाँ रहेंगी? लड़कियां चौड़े में पड़ी हुई हैं, उनके संग रात को कोई हादसा हो जाएगा। इनने तो बेशर्माई की चद्दर ओढ़ रखी है। कुमार साहब, एक बार ये विकल्प आया था कि ये पिलरों के ऊपर कर मेट्रो निकल के जाएगी। देखिए, इनिशियल जो प्रोजेक्ट बना था, मुझे ध्यान है, मैंने देखा है, और हेमा जी का भी जो प्रोजेक्ट था वो यही था कि पिलर्स पे जाएगी पूरी और दोनों तरफ रोड बनेंगे। तो उसमें हम सहमत है। हम विकास में रोड़ा नहीं बन रहे, हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ काम न हो, रेल लाइन न पड़े। वैसे आप लोगों को ध्यान होगा, जब राधा रानी चलती थी उसमें 25-30 आदमी बैठ के जाते थे और उसमें ज्यादातर वो बाबा भर्रा बैठ जाते थे फ्री में। अब वो यहाँ पर मोनो रेल या बुलेट ट्रेन चला के क्या फायदा, क्या डिस्टेंस है? या तो ये कनेक्ट हो, पहले ये था कि अलवर लाइन से कनेक्ट होगी, अब नहीं हो रही है। एक मोनो रेल ऊपर चलेगी और अब इन्होंने क्या कर दिया है कि उसमें 21 फुट की दीवार बना रहे हैं, दोनों तरफ दीवार बना के ऊपर 21 फुट पे प्लेटफॉर्म बना के उस पर रेल जाएगी। तो अब क्या है कि पूरी सड़कें दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाएंगी। यहाँ मस्जिद है, मंदिर है, लोग यात्री आएंगे, कहाँ होके जाएंगे? अब यहाँ जब दीवार बन जाएगी 21 फुट ऊंची, तो उसको कैसे आदमी पार करेगा? तो ये एक अत्याचार हो रहा है। नहीं, हमारी ये मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए और फिलहाल इस कार्रवाई को जब तक माननीय उच्च न्यायालय का इनका विचाराधीन है बेटर, अगर जब तक ये तय नहीं हो जाता है तब तक इनके ऊपर कोई बलात्मक कार्रवाई न की जाए, ये हमारी मांग है। लगातार बुलडोजर चल रहा है। लगातार बुलडोजर। अब ये भी कोई अतीक अहमद यहाँ रह रहा है जिसके ऊपर चला रहे हैं कि मुख्तार अंसारी रह रहा है? किसके ऊपर चल रहा है? गरीबों पे चला रहे हो आप। गरीबों को तो न्याय दो। मोदी जी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसमें गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब ये गरीब हटाए जा रहे हैं, गरीबी तो नहीं हट रही, गरीब हटाए जा रहे हैं। भाई इनके जिन पर रजिस्ट्रियाँ हैं उनको तो मैं मांग कर रहा हूँ कि डूडा से मकान बना के दें, चाहे यहाँ दें या कहीं भी दें। 100 गज के 150 गज के इनके प्लॉट है, 50 गज पर डूडा दे देता है 2.5 लाख रुपया, तो इनको डूडा से मकान मिलने चाहिए। और जो वैसे गरीब लोग हैं जो यहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, चाहे उनने अवैध निर्माण किया। और फिर मैं एक बात और कहता हूँ, ये जब अवैध निर्माण कर रहे थे तब यहाँ का स्थानीय प्रशासन कहाँ सो रहा था? तब उन्होंने क्यों नहीं? तो जिस दिन नींव खुदी थी उसी दिन क्यों नहीं रोका इनको? जिस दिन दीवारें खड़ी थी उसी दिन क्यों नहीं रोका इनको? तब ये प्रशासन और नगर पालिका, नगर परिषद, जब तो निगम तो नहीं था, लेकिन तब ये कहाँ सो रहा था? दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। तो चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से बात करनी है, मोदी जी तक पहुँचे, केंद्रीय अधिकारियों तक पहुँचे, जिससे कि इनको न्याय मिले। हमारी तो न्याय की गुहार है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।